Yes, students. So today we are going to start the 10th क्लास ज्योग्राफी और बुक का नेम है सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड। इसमें हम क्लास 10th की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, राइट। टोटल चैप्टर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो वी हैव ओनली here is the 7 chapters. The first chapter is resource and development, forest and wildlife. Second chapter water resource. Third agriculture. Fourth mineral and energy resources, manufacturing industry and lifeline of national economy. तो हम ये ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 2024 और 25 के लिए CBSE बोर्ड, राइट। और वेटेज हमारी ज्योग्राफी की रहेगी 20 मार्क्स। इसमें 17 जो है आपके थ्योरी में से आएंगे, प्लस 3 मार्क्स जो है आपके मैप अप है। तो 1 बाय 1 हम मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो आइए चलते हैं, मूव टू द चैप्टर नंबर 1। यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द रिसोर्स एंड द डेवलपमेंट। अब रिसोर्सेज क्या हैं और वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो सबसे पहले रिसोर्स क्या है, दैट इज़ एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड्स, विच सेटिस्फाई द आर नीड्स। सपोज हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, चाहे मैन मेड एनवायरनमेंट का है, चाहे नेचुरल एनवायरनमेंट का है। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन 7th and 8th क्लासेज। सपोज एयर है, राइट। एयर, वाटर, क्लियर, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं। इनमें से कुछ के नाम मैन मेड रिसोर्सेज हैं, कुछ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपके अर्थ सरफेस के ऊपर अवेलेबल है, जितना भी मटेरियल अवेलेबल है दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, उसको क्या बोल देंगे हम, दैट इज़ कॉल्ड एज द रिसोर्स। अब अकॉर्डिंग टू CBSE यहाँ पे क्या है, दैट इज़ एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, आर नीड्स, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकल फिजिबल। क्या हो, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो, एंड इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। 3 टर्म्स आई हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, दैन सेकंड वन इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल। मतलब टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल का मतलब है हम अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, राइट। हम उसमें उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू हीट एनर्जी, इनटू लाइट एनर्जी, राइट। तो ये है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। उसके बाद है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है ज़्यादा कॉस्टली ना हो, हमें कम कॉस्ट के ऊपर वो प्रोवाइड हो जाए, दैट इज सेकंड। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब सोसाइटी जो है उसको हमें क्या करे, एक्सेप्टेंस दे दे, कोई किसी तरह का कोई भी एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। सो ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, राइट। ये डेफिनेशन होगी विच कैन बी सिंपली वी कैन डिफाइंड एज रिसोर्स इज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट विच कैन सेटिस्फाई आर बेसिक नीड्स, राइट, एंड यूजफुल फॉर द ह्यूमन नीड्स। सो दैट इज कॉल्ड एज द रिसोर्स। उसके बाद इसी में क्वेश्चन आता है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कस द मेन रोल ऑफ द डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज। एंड हेयर वी कैन सी दैट ट्राइंगल हैज़ बीन गिवन। और इसमें क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 फैक्टर्स, फिजिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, एंड इंस्टीट्यूशन है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है और फिजिकल एनवायरनमेंट साथ में इंस्टीट्यूशन, ये तीनों के तीनों क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। कैसे हैं इंटरडिपेंडेंट, तो इंस्टीट्यूशन जो है, जितना भी फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड कई तरह के इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जिसमें रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, उनकी कंजर्वेशन कैसे करनी है, वो प्लानिंग हो रही है। साथ में जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनकी डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, उनकी ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, उनकी ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, इंस्टीट्यूशन में हो रहा है। और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किसको कंजर्व करने में या किन रिसोर्सेज को यूज़ करने में सक्सेस हो रहे हैं, दैट इज़ द फिजिकल एनवायरनमेंट और द नेचुरल रिसोर्सेज। एंड नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज द टेक्नोलॉजी। सो दिस वन इज़ द मेन रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड द institutions. Now the next main topic is resources and the types of the resources. So here we have the 2 kinds of resources. The first one is the natural, the second one is the human. And natural resources can be classified into 2 categories, renewable, non-renewable resources. And second one, renewable resources are continuous resources, जैसे solar energy है, wind energy है, water है, right, ये सारे के सारे। एंड उसके बाद है biological resources. Biological resources में natural vegetation है एंड वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। तो ये मेन 2 है। नॉन रिन्यूएबल में हमारे पास आ जाएंगे रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल, ये मेन आ जाएंगे। उसके बाद ह्यूमंस में स्ट्रक्चरल्स एंड इंस्टीट्यूशन, जितने भी स्ट्रक्चर्स, डैम्स हो गए, बिग बिल्डिंग्स हो गए या इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे ह्यूमन के अंदर। क्वांटिटी एंड द क्वालिटी, ये दोनों भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी में है, वट एवर एल्स फर्टिलाइजर है, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी, तो ये सारे के सारे कौन बना रहा है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज बेसिकली रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अगर हम अब डिस्कस करें, द मेन पॉइंट इज दैट इज द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिन के बेस के ऊपर हमारे पास है बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, और बेसिकली जो लिविंग इन नेचर है, जैसे आपके पास फिशरी है, फौना है, राइट, प्लांट्स है, वेजिटेशन है, ह्यूमंस है, एटसेट्रा। एंड अबायोटिक ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे रॉक्स है, मिनरल्स है, सॉइल है, ये सारे के सारे। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें रिन्यूएबल है एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, रिप्रोड्यूस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, बाय फिजिकल
केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। वो रिसोर्सेज जो रिन्यूड भी हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी होंगे ऑन द बेसिस ऑफ या बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस। वो सारे क्या आएंगे, रिन्यूएबल, और साथ में एक न्यू वर्ड आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ रिप्लेनिशेबल, राइट, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकें। सिमिलरली एग्जांपल्स हैं सोलर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे के सारे। अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, द कॉन्टिन्यूस रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, सोलर एंड फ्लो में आपके पास जो है दैट इज़ द, जिसमें वाटर है जो फ्लो इन नेचर में फ्लो, राइट। उसके बाद हमारे आ जाते हैं दैट इज़ द नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में हमारे विच कैन नॉट बी रीयूज अगेन एंड अगेन, सच एज द एंड टेकिंग मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ द इन देयर फॉर्मेशन। और इसमें एग्जांपल में आ जाते हैं आपके सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स, राइट। उसके बाद आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे हम इंडिविजुअल विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स बाय, फॉर एग्जांपल किसी का मोबाइल फ़ोन है, आपकी बुक्स है, टेबल है, चेयर है, तो ये सारे के सारे आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। सेकंड वन इज़ द कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स हैं विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी, लाइक पार्क्स हैं, गार्डन हैं, पिकनिक्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, प्लेग्राउंड है, एटसेट्रा। बट स्टूडेंट यहाँ पे क्या थोड़ी सी एक एम्बिग्विटी, मतलब एक ड्यूलिज्म बनता है किसके बीच में, कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड नेशनल रिसोर्सेज। मोस्टली आप ये बोल सकते हैं ऑल द कम्युनिटी रिसोर्सेज आर द नेशनल रिसोर्सेज। ओके, सो नेशनल रिसोर्सेज क्या हैं, दैट टेक्निकली इफ वी आर स्पीकिंग दैट नेशनल रिसोर्सेज आर बेसिकली रिलेटेड टू अ नेशन, एक नेशन से रिलेटेड होते हैं। एंड द कंट्री हैज़ द लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक यूज़। सपोज कहीं पे रोड बनना है तो बीच में किसी का घर या किसी की प्रॉपर्टी आती है, तो गवर्नमेंट हैज़ द लीगल राइट, राइट, तो उनके पास लीगल राइट है कि उस घर को हटा के या उनको उन लोगों को एक अप्रोप्रिएट कोई भी अमाउंट घर के अकॉर्डिंग लैंड या मनी जो है वो प्रोवाइड करके उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। एंड इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, रोड्स, कैनाल्स, रेलवे, जो मतलब ब्रॉड नेशनल लेवल पे जो जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे विच आर ओन्ड बाय द ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री, जैसे कैनाल, रोड्स, रेलवे, तो ये सारे के सारे दीज आर द नेशनल रिसोर्सेज। अच्छा, नेशनल रिसोर्सेज में एक और पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, जैसे नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल होता है बाय विच वी कैन मेजर द डिस्टेंस ओवर द वाटर एरिया। लैंड एरिया के ऊपर तो हमारे पास किलोमीटर्स हैं, सिमिलरली नॉटिकल माइल्स जो है वो वाटर एरिया के ऊपर डिस्टेंस को मेजर करना है, राइट, तो वो सारे का सारा नॉटिकल माइल है। और 1 नॉटिकल माइल जो है ऑलरेडी 12 नॉटिकल माइल जो है वो 22 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल जो है वो 22.2 किलोमीटर के बराबर है। तो जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये वाला जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, ये सारे का सारा, तो यहाँ से लेके 22 किलोमीटर, ठीक है, इस एरिया में 22 किलोमीटर तक या 12 नॉटिकल माइल तक जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे, दे आर दीज रिसोर्सेज। सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे ऊपर कोई ऊपर पेट्रोलियम मिल गया या कुछ भी, तो वो कौन सा रिसोर्सेज होगा, दैट इज़ द नेशनल रिसोर्सेज। अगर यहाँ से 12 नॉटिकल माइल टू 200 नॉटिकल माइल इस रीजन के बीच में कोई भी रिसोर्सेज मिलता है सपोज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी इंटरनेशनल यूनियंस हैं उन रिसोर्सेज से रिलेटेड हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर द यूजिंग ऑफ दैट रिसोर्सेज। और 200 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड, जितना भी 200 से आगे जितना भी यहाँ पे आएगा, दे आर कंसिडर्ड एज द इंटरनेशनल रिसोर्स। क्लियर हुआ पॉइंट। अगर कोस्टल एरिया से लेके 12 नॉटिकल माइल तक जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे ओशनिक एरिया में, वो तो हैं नेशनल रिसोर्सेज। 12 नॉटिकल माइल टू 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल तक, उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज़ अगेन एज द नेशनल रिसोर्सेज बट विद द मेन कंसिडरेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और 200 नॉटिकल माइल से आगे जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होंगे। उसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे अगेन वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की है, दीज आर द रिसोर्सेज international institution which regulate some resources और oceanic resources beyond 200 nautical mile of the economic exclusive economic zone, ठीक है, तो ये बेसिक है, राइट। उसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो ये आज के लिए इतना, थैंक यू।